आप कभी मढ़ौरा नहीं गए होंगे तो एक बार मढ़ौरा जाइए आप, वहाँ का खंडहर देखिएगा ना सर, तो आपको रोना आ जाएगा, लगेगा कि खंडहर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जो है रौनक था ना 90 के पहले, उसको लौटा दो यार। चलिए, आपने अपील किया, मढ़ौरा जाने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। और आयु उस खंडहर को सर देख लीजिए सर, इतना जमीन है सर वहाँ पे, इतना बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, इतना बड़ा बड़ा मशीन सब, और कितना दूर है जानते हैं? वहाँ से एसडीओ का आवास, वहाँ से थाना 100-150 का मीटर का दूरी पर है, वहाँ का ईंटा ईंटा लोग चुरा करके बेच दिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है। गर्दनी बाग में इसलिए है कि कुछ युवक छपरा से चल के 80 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल चल के ये लोग पटना के गर्दनी बाग में बैठकर धरना स्थल पे अपना आंदोलन कर रहे हैं। अब इनकी क्या मांगे हैं, आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए और इनकी मांग जानने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम वीर आदित्य है, जो कि हमारा घर छपरा ज़िला में मढ़ौरा में पड़ता है। और ये जो मानव क्रांति जन आंदोलन का मैं संयोजक हूँ। और ये जो 15 अगस्त को सुबह के 10 बजे से मढ़ौरा चीनी मिल के प्रांगण से हम लोग पद यात्रा करके सैकड़ों की संख्या में पटना के गर्दनी बाग में 17 तारीख को पहुँचे थे, लगभग दिन में 1 बजे के आसपास। पद यात्रा करके आए थे आप लोग? जी, हम लोग पद यात्रा करके मढ़ौरा चीनी मिल के, ये इतिहास में मतलब पहला बार हुआ है कि सारण जिला के धरती मढ़ौरा चीनी के प्रांगण से हम लोग पद यात्रा करके आए हैं। आइए एक बात और बताना चाहते हैं, जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, हमारे साथी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उन लोग से हम बताना चाहते हैं कि जब हम लोग पद यात्रा करके चल के आ रहे थे तो जितना कठिनाइयाँ हुआ, आज पैर में जो छाले पड़े हुए हैं, जो हम बोल रहे हैं तो मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि पूरे मुँह में घाव पड़ा हुआ है, छाला पड़ा हुआ है। जिस पीड़ा से, जिस दर्द से हम लोग गुजर के आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी मांग जो है चीनी मिल, क्योंकि 1904 में जब मढ़ौरा चीनी मिल का स्थापना हुआ था, जो बिहार में सबसे पहला चीनी मिल था, इसका जब बनना शुरू हुआ था तो 1888 में पूरे भारत में पहला बनना शुरू हुआ था, लेकिन स्थापना दूसरा हुआ था, इसके पहले एक उड़ीसा में हो गया था। तो ये जो मढ़ौरा चीनी मिल है, ये बिहार का गौरवशाली इसका इतिहास है। और वहाँ पे 4 फैक्ट्री थी, चीनी मिल था, सन इंजीनियरिंग था, मोटर मिल था और एक शराब मिल था। हमारी बिहार सरकार से मांग है कि मढ़ौरा चीनी मिल को पुनः स्थापित किया जाए, उसके साथ साथ 3 और जो वहाँ पे अन्य फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी चालू किया जाए, जो शराब मिल है उसको नहीं चालू किया जाए। देखिए, 90 के दशक में लगभग बिहार में 40 चीनी मिलें थी जी और आज के समय में जी उसमें से 7-8 कह सकते हैं जो चालू होंगी। जी हाँ, जब आज 90 के दशक के पहले लगभग वहाँ पे 40 भी पूरे बिहार में चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, बहुत सारा फैक्ट्री था। लेकिन 90 के दशक के बाद लगभग आज 9 से 10 चीनी मिल चालू है, सारे के सारे फैक्ट्री बंद हो गया। तो ये जो धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं, बिहार के तमाम जूट मिल, चीनी मिल, मोटर मिल, पेपर मिल, सभी चीनी मिल के सभी फैक्ट्रियों को पुनः स्थापित किया जाए, चालू किया जाए, ये हमारी मांग है। इसके साथ साथ अगर बिहार में जितने भी क्रांतिकारी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, समाज सेवी लोग, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि ये जो मढ़ौरा चीनी मिल के जो मांग के लेकर हम लोग पटना गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरना पे, तो आप लोग भी हम लोग को साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए, अपने क्षेत्र के चीनी मिल या कोई भी उद्योग बंद पड़ी है उसको आवाज़ को बुलंद करने के लिए, इस जन आंदोलन को और मजबूत करने के लिए आप लोग आइए, हम लोग मिल कर लड़ेंगे। और जितने भी मढ़ौरा के और सारण जिला के वासी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग भी आइए, आप लोग समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए। देखिए, इस उम्र में लगभग बिहार से युवा निकल कर प्लान करने लगते हैं, कोई रोज़गार की, बिहार में रह कर रोज़गार करने का आवाज़ नहीं उठाता है, और आप लोग आवाज़ उठाए हैं। कहाँ से इतनी हिम्मत आती है आप लोग को? सर, हम लोग ने जब बचपन में ही भगत सिंह के बारे में पढ़ा था, भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी पर हंसते झूल गए। उनके अंदर एक जुनून था, जज्बा था कि हमें देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। जब हम लोग रातों को जब सोते हैं तो हम लोग को नींद नहीं आता है, ये सोचकर कि एक दिन समय था जो सारण जिला उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। हमारे यहाँ जो गौरवशाली इतिहास है चीनी मिल का, उससे लगभग 17,000 से ज़्यादा कर्मचारी, किसान, मजदूर का घर के चूल्हे जलता था, रोजी रोटी चलता था। आज एक ऐसा दिन आ गया है कि हमारे जिला सहित पूरे बिहार में लोग प्लान करने के लिए मजबूर हैं। प्लान के बारे में अगर हम कहें तो 1 घंटा में बात खत्म नहीं होगा, क्योंकि पूरे बिहार के जो मजदूर लोग हैं, पूरे देश के एक एक ईंट जोड़कर पूरे सड़क को बनाते हैं, पूरे महल को, पूरे देश को बनाते हैं। जबकि पूरे बिहार में जो मजदूर हैं, मैन पावर, वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में है। और वो बिहार के मजदूर पूरे देश में जाकर पलायन जो करते हैं, अपना काम करते हैं, तो जिस हालात में करते हैं, जिस मजबूरी में करते हैं, उनके साथ जो सौतेला व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, वो मजदूर भाई हमारे जानते हैं।
कि कितना कठिनाई सह के अपना घर परिवार छोड़कर वहाँ जाते हैं और किस तरह के पीड़ा ज़िंदगी जीकर 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 रुपये कमाते हैं। उस पीड़ा को हम लोग कोरोना लॉकडाउन में देखें, उस दर्द को देखकर हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग को आवाज़ उठाना है और लड़ना है, क्योंकि हम लोग के रगों में आज भगत सिंह नहीं लड़ने आएंगे। इसलिए हम लोग महसूस करते हैं कि आज हम लोग के रगों में भगत सिंह के जो खून है हम लोग के रगों में दौड़ता है। हम लोग लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या लगता है पुनः बिहार में जो भी फैक्ट्री बंद पड़ी है उनको रीस्टार्ट कर दिया जाए तो यहाँ से लोगों की पलायन थम नहीं जाएगा? जी, हमारा ये मानना है कि बिहार में 90 के दशक के पहले जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, अगर सबको चालू कर दिया जाए तो बिहार के लोगों को बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सबको इसी बिहार में रोज़गार मिलेगा। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि बिहार में क्या नहीं है। हमारे पास ज़मीन भी है, हमारे पास वर्कर भी है, हमारे पास इंजीनियर भी है, हमारे पास सड़क है, बिजली है, फिर बिहार में उद्योग क्यों नहीं है? क्यों हम दूसरे प्रदेशों में जाएंगे? 10,000 बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है पूरे बिहारियों को। मैन पावर भी ज़्यादा है बिहार में, सब कुछ है, वही हम कह रहे हैं कि क्या नहीं है बिहार में। तो सरकार इसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रही? इसी के लिए हम लोग मढ़ौरा से पद यात्रा करते हुए पटना पहुंचे हुए हैं, ताकि बिहार सरकार पर इस बात का दबाव बनाने के लिए कि बिहार में जितनी भी फैक्ट्रियाँ, आज से भी बिहार में एनडीए की सरकार थी लेकिन उसमें से लगता नहीं कि एक भी फैक्ट्री चालू हो पाई होगी। जी, क्योंकि बिहार की इतनी गंदी राजनीति है, जाति के नाम पर वोट पे राजनीति होती है। यहाँ विकास पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य के विषय पे या रोजगार पे या बाढ़ की समस्या से, इस मुद्दे पर कभी नहीं, कोई राजनीति नहीं होती है। सभी पार्टी जाति के नाम पे अपनी राजनीति रोटी सकते हैं। आज जो मढ़ौरा चीनी मिल का जो मुद्दा को लेकर हम लोग आए हुए हैं, आज मढ़ौरा चीनी मिल को बंद हुए लगभग 27 साल हो गया और उस पर जितनी भयंकर राजनीति हुआ वो हमारे सारण जिला के तमाम बुद्धिजीवी सब लोग जानते हैं। कभी जिसको जितना मौका मिला वो राजनीति किया, वो चाहे सांसद महोदय हो, चाहे विधायक महोदय हो, सबको अपने अपने मौका के अनुसार राजनीति किया। तो जो 27 साल जो बंद हुए चीनी मिल हो गया, इस पे आज तक कोई बड़ी आंदोलन नहीं हुआ था। इस आंदोलन को हम लोग पूरे बिहार लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग साइकिल यात्रा करके दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन इस आंदोलन को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। क्या आप लोग का ये छोटा सा आंदोलन अब महाआंदोलन का रूप लेने जा रहा है? जी, ये एक एक जो चिंगारी है, जो क्रांतिकारी आप योद्धाओं को देख रहे हैं, इनके रगों में भगत सिंह का खून दौड़ता है। इस चिंगारी को हम लोग बड़ी क्रांति में तब्दील करेंगे। एक अंतिम सवाल आप लोग से रहेगा, अभी यहीं पे मंदिर और मस्जिद का नाम होता तो हज़ारों से ज़्यादा की संख्या में युवा सड़क पर उतर जाते, और आज आप लोग रोज़गार की बात उठा रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसमें इतना युवा की उपस्थिति नहीं है। देखिए लोगों के दिमाग में ये भर गया है ना कि हमको जब 20-22 साल जब उम्र हो जाएगा तो हमको दूसरे प्रदेश में जाकर के लात गाली अपमानित, तो उस माइंड बदलने के लिए भी हम लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग हैं, युवा हैं, उनका विचार को बदलना है। और उसके लिए हम तमाम लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, युवाओं को जगा रहे हैं कि हमको बिहार में ही रहना है, सरकार पर दबाव बना के यहीं रोजगार लेना है, बाहर में हमको जाने का जरूरत नहीं है। धर्म जो है वो अपना पर्सनल विषय है, वो अपना सब लोग अपना अपना मानेगा, लेकिन सरकार को हम लोग इस बात का दबाव बनाना है कि आप धर्म छोड़ के बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार दीजिए, दूसरे प्रदेश में भेज करके वहाँ गाली मत सुनवाइए। लेकिन जो भी फैक्ट्री या चीनी मिल बिहार में इतनी कारखाना है उसको पुनः चालू किया जाए ताकि जो बिहार के लोग हैं उनको रोज़गार बिहार में मिल पाए, दूसरे राज्यों में ना जा पाए। वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों को अपमानित किया जाता है, बिहारी कह के उन लोगों को अपमान किया जाता है और कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, रहने में परेशानी होती है, वहाँ के लोगों से गाली खाना पड़ता है यहाँ के लोगों को। जबकि सबसे अधिक देखा जाता है तो बिहार से एक IAS ऑफिसर का हब माना जाता है और एक हब ये भी माना जाता है यहाँ से बेरोज़गारों का, जो कि यहाँ से लोग पलायन करने पे मजबूर होते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, 4,000-5,000 रुपये का नौकरी करते हैं। लेकिन मान लीजिए बिहार में जितनी भी फैक्ट्री है अगर उसको पुनः स्टार्ट कर दिया जाए तो सब लोग तो बिहार में ही रहेंगे, बिहार का इकॉनमी भी बढ़ेगा उससे। और सर आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप कभी मढ़ौरा नहीं गए होंगे तो एक बार मढ़ौरा जाइए, आप वहाँ का खंडहर देखिएगा ना सर, तो आपको रोना आ जाएगा, लगेगा कि खंडहर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जो है रौनक थाना 90 के पहले उसको लौटा दो यार। चलिए, आपने अपील किया, मढ़ौरा जाने के लिए जरूर कोशिश करें। और आयु उस खंडहर को सर देख लीजिए सर, इतना ज़मीन है सर वहाँ पे, इतना बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, इतना बड़ा बड़ा मशीन सब, और कितना दूर है जानते हैं? वहाँ से SDO का आवास, वहाँ से थाना 100-150 का मीटर का दूरी पर है, वहाँ का ईंटा लोग चुरा करके बेच दिया। चलिए, इनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो भी फैक्ट्री बिहार में बंद पड़ी उसको पुनः जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। और जो भी ये लोग आग्रह किए हैं अपने युवाओं से, अपने लोगों से कि इनके साथ जन आंदोलन में जुड़ें, इनके साथ दें ताकि इनका आंदोलन मजबूत हो
और इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि जेपी आंदोलन के बाद ही शायद दूसरा आंदोलन होगा, जो कि सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है बिहार में या पूरे देश भर में। ये लोग बहुत जल्द ही शुरू करेंगे। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।